कुछ प्रैक्टिकल्स बहुत आसान हैं आपके केमिस्ट्री में एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स, और कुछ जो हैं वो एक दो जो हैं जिनमें थोड़ी सी हमें ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। जैसे जो 40% आपका है पोर्शन प्रैक्टिकल का, उसमें जो प्रैक्टिकल्स हैं वो बहुत इजी प्रैक्टिकल्स हैं, यानी उनको समझना भी आसान है, और उनका अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो भी सॉल्व करना भी जो है वो आसान है बहुत। डेमोन्स्ट्रेट दैट मिसेबल लिक्विड्स डिजॉल्व इन ईच अदर एंड इमिसेबल लिक्विड्स डू नॉट, यानी लाइक डिजॉल्व लाइक का आपने रूल एक पढ़ा होगा केमिस्ट्री में चैप्टर 7 में, कि जिनकी नेचर सॉल्वेंट्स और सोल्यूट्स की एक जैसी होती है वो डिज़ोल्व हो जाता है सोल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर, और अगर नेचर एक जैसी ना हो तो डिज़ोल्व नहीं होते। उसके लिए आपको कुछ एग्जांपल्स जहन में रखनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर अल्कोहल एंड वाटर इसका कॉम्बिनेशन दिया जाए तो जल्दी से मुझे बताएं ये मिसेबल होंगे या नहीं होंगे, अल्कोहल एंड वाटर। कमेंट करके बताइए मुझे, अल्कोहल और वाटर का मिसेबिलिटी होगी या नहीं। अच्छा, यानी अल्कोहल वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, और किसी का डिफरेंट तो नहीं, ठीक हो गया। और अगर मैं पेट्रोल और अल्कोहल इनको चेंज कर दूं, मैं अल्कोहल के साथ पेट्रोल कर दूं, फिर क्या होगा? नहीं होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि अल्कोहल और वाटर की नेचर चूँकि एक जैसी थी तो मिसेबल थे। तो पेट्रोल की नेचर डिफरेंट है, ऑर्गेनिक है। पेट्रोल जो है वो नॉन पोलर है, और चूँकि ये वाटर में नहीं होगा तो फिर अल्कोहल के साथ भी मिसेबल नहीं होगा ये। दानियाल, अल्कोहल और पेट्रोल नहीं होंगे, अल्कोहल और वाटर मिसेबल होंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें आपको जस्ट ऐसे ही कॉमन कुछ एग्जांपल्स जो हैं वही पेपर में आ सकती हैं मिसेबिलिटी के रूल के लिहाज से ही, और ये MCQs में आएगा ये क्वेश्चन। क्या आपको दो ऑप्शन दे दी जाएंगी सोल्यूट और सॉल्वेंट का, या दो सोल्यूट और सॉल्वेंट्स दे दी जाएंगे, नीचे चार ऑप्शन होंगी, मिसेबल हैं या नहीं है, स्लाइटली मिसेबल हैं, मोर मिसेबल हैं। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशंस। ये भी इंतहाई आसान सा प्रैक्टिकल है कि वो तमाम सब्सटेंसेस जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है उन सबको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। कंडक्टर्स आर ऑल द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास, और वो तमाम सब्सटेंसेस जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता उनको नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स बोलते हैं ना। लेकिन ये सॉलिड्स के लिए होता है। जैसे एक कॉपर की वायर है, अगर सोल्यूशन होगा तो सोल्यूशन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होंगे जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा, और इसके अपोजिंगली वो सब्सटेंसेस जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा वो होंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में सबसे जो कॉमन इलेक्ट्रोलाइट आपको मिलेगा वो कोई एक आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी। रीज़न बीइंग, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए, इसका जो सोल्यूशन जैसे ही बनाया जाए, इसको वाटर के अंदर जैसे ही हम डिजोल्व करते हैं, इसके सोडियम और क्लोरीन के आइंस जो हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं, सोडियम और क्लोरीन के आइंस हो जाते हैं अलग अलग सोल्यूशन के अंदर। अब इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए याद रखना दो बातें होती हैं। एक, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की को ट्रांसफ़र करने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। नंबर टू, मोबाइल आइंस होने चाहिए। मोबाइल मतलब जो मूव कर सकते हो वो आइंस होने चाहिए। NaCl बेसिकली आइंस से ही मिलकर बना होता है। सॉलिड स्टेट में NaCl में भी आइंस ही होते हैं, लेकिन वो आइंस इतने टाइटली पैक्ड होते हैं
कि वो मोबाइल नहीं होते, वो मूवेबल नहीं होते। जब सोल्यूशन बनाया जाता है ये सॉलिड स्टेट में है, और अलग अलग कब होंगे ये दोनों, जब उसका आप बना देंगे सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के अंदर आपको मोबाइल आइंस मिल जाते हैं। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा उसकी सोल्यूशन में मोबाइल आइंस मिल जाएंगे। तो वो मोबाइल आइंस जो होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवा देते हैं। तो दीज आर कोल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, इसके साथ मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, यानी आयनिक का मतलब ग्रुप 1 का कोई भी मेटल ग्रुप 7 के किसी भी नॉन मेटल के साथ कंपाउंड बनाएगा तो इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड। फेमस इसमें NaCl है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? क्या कोई एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं? ज़रा जल्दी से मुझे बताइए नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ एग्जांपल्स कॉमन। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट की मैंने बता दी आयनिक कंपाउंड्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे कंपाउंड्स, यानी एग्जांपल बता दीजिए कोई। ग्लूकोज, वेरी गुड, ग्लूकोज। बेंजीन, सक्रोज, ये शुगर्स हैं, ठीक है, बिल्कुल। ये ग्लूकोज, सक्रोज, ये एक फैमिली है। पूरी फैमिली को अब आप 10th में केमिस्ट्री में बड़ी डिटेल से ये बढ़ेंगे ऑर्गेनिक के अंदर। ये तमाम एक फैमिली है जिनको हम शुगर्स बोलते हैं। तो एनी शुगर इज अ बैड कंडक्टर, इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट्स कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो आपने बस ये दो बातें सिर्फ ध्यान में रख लेंगी। नंबर 1, आयनिक कंपाउंड्स दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर ग्लूकोज, शुगर्स। अगर डायग्राम बनी हुई जैसे आपका जो PPA का जो फेडरल बोर्ड की तरफ से पेपर है उसमें तो डायग्राम बनी हुई है, बल्ब एक साथ बना हुआ है, बल्ब लाइट अप हो रहा है या नहीं हो रहा, वो तो बिल्कुल ही समझ लें कि मुफ्त के नंबर हैं आपके। उन्होंने बल्ब और लाइट हुआ दिखा दिया तो वो सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होगा, जहाँ बल्ब ऑफ होगा वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। लेकिन बिलफर्ज ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कंपाउंड का नाम लिखा आ जाता है और फिर आपसे डिसाइड करने को पूछा जाता है कि आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ये सब्सटेंस या इलेक्ट्रोलाइट है। तो उसके लिए मैंने ये दोनों आपको लिख के दे दिए। इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयनिक कंपाउंड्स, ये आपके कोर्स में भी शामिल है, NaCl, MgCl2। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ये सारे आपने खुद ही कोड भी कर दिए हैं, शुगर्स होंगे, बेंजीन होगा, ऑयल वगैरह होगा। अच्छा जी, तो ये नंबर 2 जो एक्सपेरिमेंट है पार्ट 2 में, इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जा सकता, और ये MCQ पार्ट में ही इसका भी क्वेश्चन आएगा, यानी MCQ ही आएगा इसमें से। तो इसमें ज़्यादा डिटेल कोई आपको प्रोसीजर कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेट दैट 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ बाइनरी कंपाउंड। अब ये बाइनरी क्या चीज़ होता है? कंप्यूटर वाले ज़्यादा बेहतर इसको जानते होंगे। बाइनरी, इसका मतलब लफ्ज़ का क्या होता है? 2। तो बाइनरी कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जो कि दो सब्सटेंसेस के मिल के बनने से दो सब्सटेंस के मिलने से बन जाता है बाइनरी कंपाउंड। तो अगेन इसकी कोई एग्जांपल कोट कीजिए जल्दी से। व्हाट इज अ बाइनरी कंपाउंड? दो डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बना हो उसको बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। उसकी कोई एग्जांपल? H2O, KCl, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। H2O, KCl, वाटर, ये सारे बाइनरी कंपाउंड्स हैं। तो आप डेमोन्स्ट्रेट कैसे करेंगे कि दो एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन होंगे और एक बाइनरी कंपाउंड बनेगा? तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल तो करके दिखाना नहीं है। तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब जो डायग्राम ऐसी बनी हुई आएगी जिसमें सब्सटेंस एक ऐसा उसका स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ होगा कि इसमें दो ही एलिमेंट्स होंगे बने टोटल। तो वो बाज़ औक़ात ऐसा स्ट्रक्चर आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर का स्ट्रक्चर बनाएं। तो वाटर का स्ट्रक्चर है, वाटर H2O है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, दो सब्सटेंसेस, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन ऐसे सेंटर में एक ऑक्सीजन हो जाए, एक हाइड्रोजन इधर साथ ऐसे अटैच हो जाए, एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाए। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है, इस डायग्राम से ये पता चल रहा है कि ये वाला सब्सटेंस
और ये वाला, ये बिल्कुल एक जैसे हैं, इनका कलर भी एक जैसा कर देंगे, जैसे मैंने कर दिया, एक जैसे कलर कर दिए। और ये जो दरमियान वाला मैंने ऑक्सीजन बनाने की कोशिश की है, इसका कलर एक जैसे कर देंगे। इससे इसका क्या मतलब है, ये दो ही कलर के दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। मतलब ये जो कंपाउंड बना हुआ है ये बाइनरी कंपाउंड बनाया मैंने, ये नहीं वाटर बनाया मैंने, ठीक है, वाटर हो जाए, अमोनिया हो जाए, इस किस्म का कोई भी, तो वो दो डिफरेंट एलिमेंट से ही, यानी दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मिलकर बने, वो बाइनरी कंपाउंड होता है। ये भी एमसीक्यू में ही इसका क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप ही आएगा इसका क्वेश्चन। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेट द सब्लिमेशन यूजिंग सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। अगर आपने ये लैब में प्रैक्टिकल किया है तो इसका प्रोसीजर क्या होता है कि आप सॉलिड अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, उसको आप हीट करते हैं और उसके ऊपर आप एक फनल रख देते हैं, यानी उसको हीट करके जिस भी कंपाउंड की आपने सब्लिमेशन शो करनी है उसके ऊपर आप एक फनल रख देंगे, यानी यहाँ अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl और नीचे से आप हीट कर देते हैं। तो हीटिंग के बाद क्या होता है, ये सॉलिड है, तो सॉलिड से अगर कोई सब्सटेंस डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए तो दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा तो आपको कैसे पता चलेगा, इस फनल की इन साइड पे यहाँ पर गैस के फ्यूम्स यहाँ पर हो जाएंगे इकट्ठे, तो आप ये बताएंगे कि सॉलिड से ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसी डायग्राम बनी हुई होगी और डायग्राम में डिपिक्टेड आपसे ये पूछा जाएगा ये कौन सा प्रोसेस है, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो प्रोसेस ये कौन सा है, कॉन्डेंसेशन, सब्लिमेशन, बॉइलिंग, मेल्टिंग, क्या हो रहा है ये, तो आप इस किस्म की डायग्राम से देख के अंदाज़ा लगा लेंगे दिस इज सब्लिमेशन गोइंग ऑन। ठीक है, फिर सब्लिमेशन किन सब्सटेंसेस की हो सकती है, तो आपके कोर्स में तो ये अमोनियम क्लोराइड ही लिखा हुआ है, तो बस आपको और कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोर्स में क्या लिखा हुआ है, डेमोन्स्ट्रेट सब्लिमेशन यूजिंग सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, ये आपका प्रैक्टिकल का कोर्स है, तो यही आएगा पेपर में। तो सब्लिमेशन की डायग्राम बनी हुई और सब्सटेंस बताया ना हुआ तो अंडरस्टूड बात है वो सब्सटेंस अमोनियम क्लोराइड ही होगा, बिकॉज आपके कोर्स में और है ही कोई नहीं, और होते हैं लेकिन आपके कोर्स में नहीं है। ठीक हो गया, ये भी MCQ टाइप ही क्वेश्चन इसका भी आएगा। अभी मैं कुछ प्रैक्टिस दिखाता हूँ आपको MCQs। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ गिवन कंपाउंड इथेनॉल एंड एसीटोन। तो अब बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो अपरेटिस यूज़ होता है, अभी नीचे जो फेडरल बोर्ड का है पेपर इसमें है, उसकी डायग्राम बनी हुई है, उसकी तरफ चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के लिए आप सब्सटेंस जो यूज़ करते हैं और मेल्टिंग पॉइंट के लिए अपरेटिस जो यूज़ करते हैं उसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आपके अगेन कोर्स में है बॉइलिंग पॉइंट वाला, मेल्टिंग पॉइंट वाला है ही नहीं। तो बॉइलिंग पॉइंट वाले में जो यूज़ होगा अपरेटिस, अपरेटिस आपको पता होना चाहिए, और कंपाउंड जो है वो गिवन ये दो ही हैं, यानी एक इथेनॉल है और दूसरा एसीटोन है। अब अपरेटिस की डायग्राम अगेन जैसे मैंने इसकी बनाई है अभी डायग्राम, ये जो सब्लिमेशन वाला, इसी तरह की डायग्राम बनी हुई होगी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। आपने सब्सटेंस गैस सर्कल करना होगा, गैस तो नहीं सॉरी, आपने वो जो सब्सटेंस है उसको टिक करना होगा, सर्कल करना होगा। तो सब्सटेंस इथेनॉल होगा या एसीटोन होगा, क्योंकि आपके कोर्स में अगेन बॉइलिंग पॉइंट के यही दो सब्सटेंसेस है बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करने के। अब उसकी स्ट्रेट में उसी क्वेश्चन पे जाता हूँ, डायग्राम आपको दिखानी है सिर्फ कि ये दो डायग्राम से, देखिए ये डायग्राम है सब्लिमेशन की। अब ये सब्लिमेशन की डायग्राम है, ये बता दिया है और आपसे पूछ लिया कौन सा सब्सटेंस है, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है। या इसका कॉन्वर्स क्या बन सकता है, कॉन्वर्स ये बन सकता है कि आपको बता दिया जाए कि इस डिश के अंदर NH4Cl पड़ा हुआ है, इस प्रोसेस का नाम बता दें, ये कॉन्वर्स क्वेश्चन बन सकता है। तो NH4Cl अगर अब डिश के अंदर पड़ा हुआ है और अपरेटिस इस किस्म का है, तो ये प्रोसेस का नाम क्या है, सब्लिमेशन है। ठीक है, इसी तरह नीचे जो दूसरी डायग्राम है, ये डायग्राम यूज होती है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें अपरेटिस यही होगा, थोड़ी सी डायग्राम क्लियर नहीं है, मतलब ये बोर्ड की तरफ से डायग्राम ये ऐसी है, लेकिन इसमें जो है वो ट्यूब यूज होती है, उसका नाम होता है ये कैपिलरी ट्यूब।
ये याद रख लें बस, ये जहाँ कैपिलरी है, कैपिलरी ये ट्यूब लिखा हुआ होगा, दैट इज़ अ बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन प्रैक्टिकल। तो एक तो यही क्वेश्चन आ सकता है, ये अपरेटस जो है ये किस मकसद के लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। दूसरा कॉन्वर्स इसका क्या बन सकता है कि सब्सटेंस पूछ लिया जाए कौन सा है। वो मैंने अभी बताया आपके कोर्स में 2 सब्सटेंसेस है टोटल, एक इथेनॉल और दूसरा क्या है एसीटोन। तो आपसे ये पूछा जाए कि ये हो रही है बॉइलिंग, आप बताएं कौन सा सब्सटेंस है, क्या ये NH4Cl है, क्या ये एसीटोन है, क्या ये कोई और सब्सटेंस है, तो आपने एसीटोन चूज़ कर लेना उसमें से। तो ये पार्ट 2 जो है आपका, उसके प्रैक्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस इस किस्म के आएंगे, यानी MCQs ही आएंगे। अब उन MCQs में आपने क्या चीज़ जहन में रखनी है, मैंने जो इम्पोर्टेंट थी वो चीज़ें आपको बता दी। एक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में कुछ फेमस जो ज़्यादा पेपर में आने वाले सब्सटेंसेस हैं, यू शुड बी एबल टू रिमेंबर देम। और फिर नेक्स्ट है बाइनरी कंपाउंड, वो आप डायग्राम देकर डिटर्मिन कर सकते हैं कि 2 सब्सटेंसेस से बना है, ये 2 से ज़्यादा से बना है तो बाइनरी नहीं है। मिसेबिलिटी का रूल है, वो तमाम लिख दिए अभी हमने। और फिर बॉइलिंग पॉइंट और सब्लिमेशन के भी दोनों बता दिए। तो ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे, बल्कि इनके हमने ये जो फेडरल बोर्ड वाला आपका मॉडल पेपर है इसके क्वेश्चंस भी हमने कर लिए, ये वाला भी कर लिया है। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं इससे ऊपर वाला ये प्रोसेस का नाम सब्लिमेशन है और ये NH4Cl की सब्लिमेशन हो रही है।